मतलब जिस कंपनी से हम माल खरीदते हैं वह हमें माल भेज देती है तो बिल बना कर नहीं भेजती, तो तब हम ट्रैकिंग नंबर का यूज करते हैं। जैसे हम अपनी कंपनी में डिटेल डालते हैं कि माल आ गया और बिल नहीं आया, तो तब हम ट्रैकिंग नंबर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिसीव नोट एंट्री का सीधा सीधा वहाँ यूज होता है जब माल आ जाता है, बिल नहीं आता। जैसे हमने किसी से माल खरीद लिया और उसने बिल बना के नहीं भेजा, वहाँ यूज होता है सिंपली। हम ओल्ड के करके कंपनी बनाएंगे, कंपनी का नाम है कुंजवरम ट्रेडर, और जिससे हम खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम है रोहित ट्रेडर्स। और लेजर बनाएंगे परचेज का, ये 2 लेजर बनाएंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं रोहित ट्रेडर्स, परचेज का। तो क्रेडिट में जाके लेजर में जाएंगे, सबसे पहले परचेज का बना लेते हैं हम लेजर। ठीक है दोस्तों, ये परचेज का परचेज नहीं जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से साथ सेव। अब हम रोहित ट्रेडर्स कंपनी से माल खरीद रहे हैं, रोहित ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा ये, और कंट्रोल ए से सेव। अब क्रेडिट में ही रहेंगे हम, क्रेडिट में अब ग्रुप बनाएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप और प्रिंटर खरीद रहे हैं और कुछ चेयर खरीदे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि लैपटॉप और प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, और चेयर जो है एक फर्नीचर है, तो ये ग्रुप बना लो। ये है क्या, फर्नीचर, वो सेव हो गया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, ये कंट्रोल ए से सेव कर लो। अगर आपको देखना है सेव हुई नहीं तो कीबोर्ड में पेचअप का बटन होता है, उससे करके आप देख सकते हैं, पेचअप बटन दबा के। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, इस प्रकार बाहर निकल जाइए। अब कैटेगरी बना लीजिए कि हमें लैपटॉप चाहिए HP कंपनी का। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। प्रिंटर चाहिए हमें डेल कंपनी का। ठीक है, कंट्रोल सेव। और चेयर हमें नीलम, मतलब एक हमारे यहाँ लोकल में नीलम कंपनी की वो आती हैं, मतलब चेयर। किसी आप डाल सकते हैं कैटेगरी में कुछ भी जो आपके लोकल में जो फर्नीचर मिलते हो। ठीक है, यूनिट में पीसीस डाल दो, पीसीस। ठीक है दोस्तों, पीसीस, ये भी पीसीस हो जाएगा कि कितने पीस चाहिए, तो उसके अनुसार हम पीसीस डालते हैं। अब आइटम डाल दो दोस्तों, हमें क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, ये हम डाल दें इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसा ये कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, बाकी कभी कभी क्या होता है लैपटॉप या कंप्यूटर पे हम यूज करते हैं कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता है, ये वाला। तो इसके लिए करने के लिए F12 कर दीजिए कॉन्फ़िगरेशन। और ये दूसरा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला इसे यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए और कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए, तो ये ऑप्शन दिखाएगा। अभी तो ये यस इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, बाई चांस कभी ना दिखाए तो आप इस प्रकार यस कर सकते हैं F12 करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ HP आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा PC, कंट्रोल ए से सेव। अब प्रिंटर का बनाएंगे दोस्तों, प्रिंटर हमें चाहिए भैया इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कैटेगरी है डेल कंपनी का जी, ये पीसीस हो गया, कंट्रोल ए से सेव हो गया, प्रिंटर हो गया। अब यार हमारी कंपनी में चेयर की भी बहुत ज़रूरत है भाई, तो चेयर की ज़रूरत है तो भैया चेयर भी मंगाओ। चेयर क्या है, फर्नीचर है, और किस कैटेगरी, कंपनी नीलम की, ये हमें पीसीस चाहिए यहाँ। ये क्या हुआ भाई, ये तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा पीछे जाओ क्रेट में, ये आ गया पीसीस, कंट्रोल है। थोड़ी बहुत मिस्टेक होता दोस्तों, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले करो, बाहर निकल जाओ दोस्तों। अब क्या करना है हमें, अब हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जिस कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं, जैसे रोहित ट्रेडर से हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है, पहले हमें परचेस ऑर्डर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए वो F10 करो। अगर हमें की याद है तो डायरेक्ट कर दो कंट्रोल F9, जैसे यहाँ है कंट्रोल F9, या लिस्ट में जाकर कर सकते हो आप। पहले F10 करो, ये लिस्ट खुल जाएगी, और फिर उसमें जाकर परचेस ऑर्डर कर दो। ठीक है, इसको यस कर दो। परचेस ऑर्डर का मतलब क्या है, जब हम किसी कंपनी से माल खरीदते हैं तो हमने उस कंपनी को ऑर्डर भेज दिया रोहित ट्रेडर्स को कि भैया ऑर्डर आ गया रोहित ट्रेडर्स के पास, तो क्या प्रूफ है कि ऑर्डर हमारी कंपनी के द्वारा चला गया, तो हम कंपनी के कर्मचारी तो लैपटॉप पे चढ़ाएंगे ना कि ऑर्डर चला गया। ठीक है, अब देखो अदर डिटेल्स में क्या डालेंगे हम, कैसे पेमेंट करेंगे, कैश से।
रोहित ट्रेडर्स कंपनी जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चला कि यार उस पर लैपटॉप इतने अच्छे मिलते हैं? हमें विशाल ट्रेडर्स ने बताया था कि यार वहाँ से खरीद लो, वहाँ से आपको बहुत बढ़िया लैपटॉप, प्रिंटर और चेयर मिलेंगी। माल कितने दिन में आ जाना चाहिए? 5 दिन में आ जाना चाहिए। और बाकी डिटेल जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो चीज़ें आती है तो उसके अनुसार हम डिटेल डाल देंगे। जैसे मोटर व्हीकल हो गए, किससे माल आया है, कहाँ से आया है, वो डिटेल डाल देंगे। जैसे हम सिंपली कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं दोस्तों, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं दोस्तों। ऑर्डर नंबर डालने तो ऑर्डर नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है ये डालो। तो PO-12345 ABC, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर नंबर सिर्फ एक बार ही यूज होता है, बाकी में क्या होता है ट्रैकिंग नंबर यूज होता है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब लैपटॉप डाल देते हैं। ड्यू ऑन, माल कब तक आ जाना चाहिए? 5 दिन तक में आ जाना चाहिए, 5 दिन में। और कितने पीस चाहिए? 10 पीस चाहिए। एक पीस कितने का भैया? 30,000 का है जी, ठीक है जी, डाल दो, कंट्रोल ए से सेव कर दो, ठीक है जी। थोड़ा ये भी यार परेशान करता है अपना लैपटॉप। चल भाई चल, रुक कैसा गया सेकंड। अब यहाँ डालेंगे प्रिंटर की डिटेल। भैया ये भी तुम भी 5 दिन में आ जाओ माल। 10 प्रिंटर चाहिए भैया, जब 10 लैपटॉप मंगा रहे हैं तो ये 10,000 का है एक प्रिंटर। एंटर एंटर, ठीक है, एंटर, स्पेस वा। चेयर कितनी चाहिए भैया? चेयर भी 10 ही मंगा लो, 5 दिन में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये एंटर एंटर करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाते हैं, आप सिंपली समझ सकते हो ये चीज़। तो 1,000 की एक चेयर है तो ये हो गया 10,000, एंटर। और ये होगा कंट्रोल ए से सेव। अगर आपको देखने की परचेस ऑर्डर की एंट्री हुई नहीं हुई तो पेचअप, आपके कीबोर्ड पे पेचअप का बटन होगा, उसे कर सकते हैं। जिस प्रकार ये ऐसे दिखा सकता है कि सेव हो चुकी। कंट्रोल ए से सेव करना चाहो कर दो, ठीक है। हम ये हमारी सेव कर दे हो गई। अब क्या करेंगे? ऑर्डर तो चला गया, माल नहीं आया। अब क्या है, रोहित ट्रेडर्स हमें माल भेजेगा, तो माल उसने भेज दिया हमारे पास, पर हमें प्रूफ भी तो चढ़ाना है कि कंपनी में माल आ गया। तो प्रूफ कैसे चढ़ाएंगे? लैपटॉप पे एंट्री करेंगे सीधी सीधी। तो F10 कर लो, F10। अभी रुक जाओ पहले 1 मिनट, वाउचर में ही रहेंगे। पीछे की चेक करूँगी, सेव तो है, हाँ ये सेव है भाई लोगों, ये सेव ही है। एक बार कंफर्म कर रहा था, ठीक है। अब ये देखो F10 करेंगे और माल हमारे पास आ चुका, मतलब माल रिसीव हो गया। तो अब रिसीव नोट की एंट्री करेंगे, पर बिल नहीं आया, तो पहले रिसीव नोट की एंट्री कर लो। Alt F9 डायरेक्ट करना चाहो, Alt F9 कर दो। किस रेफरेंस नंबर 8 नंबर का डाल दो, कुछ भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार, कब आया माल, ठीक है दोस्तों। ये डेट डाल सकते हो कब हमारी कंपनी में माल आ गया। रोहित ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं। ऑर्डर नंबर, यहाँ ऑर्डर नंबर दे रखा, माल आया है। जब माल आता है, बिल नहीं आता, तब ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ ऑर्डर नंबर नहीं डालना है, ट्रैकिंग नंबर डालना है, ये बात ध्यान रखना। तो PO-65432 1DEF, ये मैंने अपना आप बनाया, आप भी अपने अनुसार कुछ भी नंबर बना सकते हो, इजी, ठीक है। ये टर्म्स ऑफ डिटेल, ये पहले वाली डिटेल ही डाल लूँ। कैश से पेमेंट करेंगे। हमें रोहित ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चला कि यार इससे लैपटॉप और प्रिंटर बढ़िया मिलते हैं? विशाल ट्रेडर्स ने बताया। माल कितने दिन में आ जाना चाहिए? 5 दिन में। कंट्रोल ए से सेव कर दो जी, ये कंट्रोल ए से सेव होगी जी। माल हम परचेज कर रहे हैं एंड ये आगा लैपटॉप। यहाँ ट्रैकिंग नंबर का यूज होगा, PO-65432 1DEF। ऑर्डर नंबर ये हो गया, 10 पीसेस, ये एंटर करते रहो एंड अब डाल दो प्रिंटर की डिटेल। इसी प्रकार हम डिटेल डालेंगे। अब प्रिंटर की डालने हैं तो वही ट्रैकिंग नंबर 65432 1DEF, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल ए के साथ भाई लोगों बढ़िया है टैली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगी। तो PO लोग वाल हवा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब डेली प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप पे एक एक में टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा, आराम से कंप्लीट कर लोगे टैली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑर्डर नंबर डाल दीजिए दोस्तों। ये बाकी डिटेल तो जैसे
डाल ही रहे हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल ए से हमने कर दी सेव। एक बार देखना चाहो तो पेचअप से देख सकते हो, जैसे मैंने पहले करके आपको दिखाया था। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सेव हो रहा है तो पेचअप बटन से देख सकते हो। रिसीव नोट की भी होगी, पहले ऑर्डर दिया फिर रिसीव, फिर और ये फिर ऑर्डर देने के बाद माल आ गया, बिल नहीं आया। अब वो कैसे पता चलेगा कि बिल पेंडिंग है? देखो डिस्प्ले मोर, माल देख लो, माल आया ना। स्टॉक समरी में देखते हैं माल आया नहीं आया। देखो ये आ गया माल 10-10 पीसी से, देख लो। फर्नीचर का भी देख सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक समरी में माल देखते हैं कि हमारे पास कितना माल पड़ा है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अब लेजर देख रहे हैं हम, लेजर अकाउंट बुक दाल बना रहे हैं। डी से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ए से अकाउंट, एल से लेजर। और लेजर पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देखो खाली है। और जैसे ही हम बिल बना देंगे तो ये भर जाएगा, समझ रहे हो कि माल आ गया बिल नहीं आया, ये पहचान है। आप अच्छे से समझना मेरे भाइयों, क्या अंतर है, ठीक है। जैसे माल आता है बिल नहीं आता तो ये खाली होता है, जैसे ही बिल बना दिया तो ये भर जाता है, ठीक है। जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो इसमें। और डे बुक में हम क्या देखते हैं, देखो इसमें वाउचर बैल, इसमें ही आ जाओ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ही। और ये डे बुक आ रहा होगा, डे बुक। इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हो रही है। परचेस ऑर्डर हुआ, फिर रिसीव नोट हुआ, एक एक एंट्री हुई है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, बिल बनाएंगे दोस्तों। वाउचर में ही आ जाओ, बिल बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाते हैं, F9 करते हैं सिंपल, जैसे परचेज की एंट्री करते हैं। इसको भी 8 नंबर का कुछ भी डाल दो, ठीक है दोस्तों। किससे माल खरीद रहे हैं, बिल कब भेजा वो डेट डाल सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। ये ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है। ये कंट्रोल ए से सेव कर दो, ये भी कंट्रोल ए से सेव कर दो। परचेज माल खरीद रहे हैं, ये एंट्री डायरेक्ट सेव करना चाहो सेव कर लो, या एंटर करना चाहो तो एंटर करके देख सको कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कंट्रोल ए से सेव कर दो। मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि कोई गलती तो नहीं ट्रैकिंग नंबर या ऑर्डर नंबर डालने में, ठीक है दोस्तों। तो हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब देखो माल हमारे पास आ चुका और बिल भी आ चुका। तो बिल आ चुका तो कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर, ये होगा रोहित ट्रेडर। देखो ये आ गया परचेज की एंट्री, आ गया ना। अब हमें बिल देखना तो कंट्रोल पी कर दो, बिल बना के भेजना। देखो प्रीव्यू पे कर देंगे एंटर, ठीक है दोस्तों। ये आ गया, ऑल्ट जेड कर दो जूम करने के लिए। देखो ये होगा, ये आगे बना दिया हमने बिल। ऐसे बना के बिल भेज सकते हैं दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरे